कल है सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी, लेकिन उसके पहले मार्केट ने ट्रेड किया है काफी छोटे रेंज में। आज निफ्टी का अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो 25,400 और 25,500 के रेंज में कामकाज किया, और इस 100 पॉइंट के रेंज में आज हम लोगों ने दो स्कैल्पिंग ट्रेड किया और दोनों ट्रेड जो था वो काफी बेहतरीन था। उसके साथ ही हम लोगों ने दो इक्विटी में भी ट्रेडिंग किया और वो दोनों ट्रेड भी काफी बेहतरीन था। तो आज का टोटल 4 ट्रेड, 2 इक्विटी में और 2 ऑप्शन में, और चारों का चारों ट्रेड निकला काफी बेहतरीन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन हम लोगों को कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, रेंज बाउंड रहेगा या बड़ा मूवमेंट देगा, कहां पर निफ्टी ओपन हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे कहां पर आप बाय कर सकते हैं, कहां पर आप सेल कर सकते हैं, सेंसेक्स का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, निफ्टी का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, और कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन, तो जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है वो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। और कहां पर रेंज बन सकता है, तो नीचे में आपका जो रेंज बनेगा 25,400 का, और ऊपर में जो रेंज बन रहा है वो 25,520 का। इस रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। ये रेंज जो है काफी छोटा है और इसी रेंज में निफ्टी ने आज ट्रेडिंग भी किया है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे आज का जो ट्रेडिंग देख के क्या लग रहा है कि एफआईआईज और डीआईआई जो है आज भी सेलिंग करेंगे या बाइंग, तो एफआईआईज अभी कंटिन्यू 5 दिन जो है वो आपका सेलिंग किए हैं, और चांसेज यही लग रहा है कि आज भी उनका जो फिगर आ सकता है वो सेलिंग का ही आएगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे डीआईआईज का, तो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग हुआ था उसमें एफआईआईज और डीआईआईज 1.5 महीने के बाद से दोनों प्लेयर जो थे वो सेल किए थे, और आज का ट्रेडिंग देखने को लग रहा है कि डीआईआईज आज आपका नेट पॉजिटिव हो सकते हैं, चांसेस यही देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर अभी ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहा है, तो डाउ फ्यूचर्स जो है अभी आपका ऊपर दिखा रहा है 222 पॉइंट ऊपर। उसके बाद से अगर हम लोग अदर फैक्टर्स देखेंगे तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो भी आपको अच्छा संकेत दे रहा है, 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो वो भी आपका 97 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से भी जो संकेत आ रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते जो कल का प्रेडिक्शन आ रहा है वो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे कि कहां पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए, चाहे आपका लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड का, तो आपका जो क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 25,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहां पर मार्केट जो है काफी अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है पुट में, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। उसके नीचे जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे वो 25,290 का हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, इसलिए आप 25,400 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ये रहा बात किसका, तो आपका लॉन्ग ट्रेड के लिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड के लिए कहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो अभी जो क्लियर कट स्टॉप लॉस आ रहा है वो 25,520 का स्टॉप लॉस आ रहा है। इस लेवल को आप अपने शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट जो है थोड़ा सा और तेजी बढ़ा सकता है, और 600 और 670 के जोन में भी जा सकता है। तो ये रहा आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसके सहारे आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। वो टारगेट क्या हो सकता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा निफ्टी का, उसको भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 25,400 का है, उसके नीचे जो आपका है 25,290 का निकल के आ रहा है, और देन आपका 25,200 का, ये आपका सपोर्ट नीचे में निफ्टी का है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहां पर देखने को मिल रहा है, तो पहला आपका 25,520 का, देन आपका 25,600 का, और फिर फाइनल आपका 25,670 का। ये आपका ऊपर में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और ये नीचे में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी। इसको अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेड का टारगेट क्या हो सकता है, तो ये जो टारगेट होगा वो किसका होगा, तो लॉन्ग ट्रेड का टारगेट हो जाएगा, और ये आपका शॉर्ट ट्रेड का टारगेट हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं है तो कल आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है। तो कल का जो अगर हम लोग निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग का बात करेंगे तो सबसे बढ़िया बाय लेवल जो निकल के आ रहा है वो 25,420
20 पे निकल के आ रहा है। यहां पर आप लोग बाय करेंगे और आपका जो एसएल होगा वो क्लियर कट होगा आज का डे लो 25,400 के नीचे, और इसका टारगेट जो होगा पहला 500, देन 600 और उसके बाद से 670 का टारगेट होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर और नीचे अगर आता है तो कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो 25,330 के रेंज में आप लोग बाय कर सकते हैं। इस रेंज में भी आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है और इसका जो एसएल बनेगा 25,290 का एसएल बनेगा। तो ये रहा आपका दो बाय लेवल और यहां पर आप लोग जो है वो बाय का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं निफ्टी में। अगर हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो 25,500 के पास आप लोग एक बार सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और जो आपका एसएल क्लियर कट रहेगा वो 25,520 का रहेगा। और इसके ऊपर अगर जाता है तो जो बढ़िया सेलिंग का लेवल है वो 25,600 और 650 के जोन में, और उसका जो एसएल रहेगा वो क्लियर कट 25,670 का रहेगा। तो आपका ऊपर में दो सेलिंग लेवल, एक 25,500 और दूसरा आपका 25,600। नीचे में आपका दो बाय लेवल, एक 420 और 330 का आपका बाय लेवल निकल के आ रहा है। और दोनों का मैंने एसएल भी बता दिया, जो आपका सेल का है तो 520 का और 670 का, और बाय का एसएल है 290 का और 400 का। तो ये रहा निफ्टी में बाय और सेल लेवल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर सेंसेक्स का लेवल क्या हो सकता है और सेंसेक्स में हम लोग कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे सेंसेक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं वो है 83,300 के पास। यहां पर अगर आता है निफ्टी तो आप लोग एक बार बाय का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक काफी मजबूत सपोर्ट है। पहले ये सपोर्ट जो था वो थोड़ा सा नीचे था, कहां पर, तो 83,150 के जोन में था, 100 के जोन में था, लेकिन उसके नीचे आ नहीं रहा। अब इसको आज टेस्ट नहीं किया, तो इसीलिए एक बार यहां पर भी आप रिस्क ले सकते हैं। 83,300 के पास एक बार आप लोग बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस केस में आप टारगेट कहां पर रखेंगे, तो 83,500 का टारगेट रखेंगे। उसके ऊपर अगर जाता है तो 83,750 का, और फिर फाइनल 84,000 का टारगेट रखेंगे। और नीचे इसका स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, तो देखिए बड़ा स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा था वो 82,940 का निकल के आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा आप एसएल नहीं रखेंगे। तो एक छोटा जो एसएल आप रखेंगे वो 83,250 का है, यहां पर एसएल रखेंगे इस ट्रेड के लिए। अगर आपको नीचे में अपॉर्चुनिटी मिल जाता है 83,100 पे, तो आपका जो एसएल बनेगा वो 82,940 का एसएल बनेगा। तो नीचे में आपका दो बाय लेवल नोट करके रखिएगा, 83,300 और 83,100 का आपका बाय लेवल निकल के आ रहा है, और टारगेट ऊपर में आपका 83,500, 750 और 84,000 का टारगेट निकल के आ रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग सेल का इसमें लेवल निकालना चाहें कि कहां पर आप सेल का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है वो 83,900 के जोन में आ रहा है। यहां पर जो रेसिस्टेंस है वो काफी बेहतरीन है। इस जोन में आप लोग अगर सेल का अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ट्रेड जो बनेगा वो काफी बेहतरीन बनेगा, और इसका एसएल भी आपको क्लियर कट मिलेगा कहां पर, तो 84,100 का यहां पर आपको एसएल मिलेगा, और टारगेट भी आपको काफी बड़ा मिल सकता है कहां पर, तो 83,700 पहला, उसके बाद से 83,500 और उसके बाद से फाइनल आपका 83,300 एंड देन आपका 83,000। ये आपका टारगेट बन सकता है या अगर आप लोग सेल करते हैं तो। सेल का एक ही लेवल बेहतरीन है, ये जोन में 800 से लेके 84,000 के बीच में आप सेल करेंगे। बीच का मैं लेवल दे दिया हूं 83,900। यहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी बार यहां पर रेसिस्टेंस फेस किया है और निफ्टी वहां से नीचे आ चुका है, तो ये लेवल आपका परफेक्ट है। बाइंग का भी लेवल मैं बता दिया 83,300 और 83,100 के जोन में आप लोग बाइंग भी कर सकते हैं। तो नीचे में दो बाइंग लेवल और ऊपर में एक सेलिंग लेवल निकल के आ गया। इसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दिया। अब अगर हम लोग देखेंगे सेंसेक्स टुडे में कहां पर आपको हीरो जीरो ट्रेडिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो आपको 83,900 और 84,000 के पुट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के आसपास आता है तो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। उसके बाद से एक जो नीचे में बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है वो 83,100 वाले में आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, और 83,900 का पुट और 84,000 का पुट, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। यहां पर हम लोग को बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका हीरो जीरो ट्रेडिंग के लिए इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। क्या प्राइस होगा, किस प्राइस पे सबसे बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा, क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब लाइव में और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिल सके। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल, निफ्टी का लेवल, कहां पर मार्केट ओपन हो सकता है। अब उसके बाद से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इक्विटी में सेफ ट्रेडर हैं, तो कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे आज हम लोगों ने कहां पर ट्रेड किया था, तो टीएफसी में काम किया था और स्वराज इंजन में काम किया था। दोनों में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो इसका ट्रेंड भी है वो काफी मजबूत है यहां पर दोनों कंपनी का। उसके बाद से अगर हम लोग अदर स्टॉक देखेंगे जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, तो
वॉलेटिलिटी पावर, इसमें हम लोगों ने काफी पहले से ट्रेड कर रहे हैं, आज इसमें काफी जबरदस्त हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला। इसके ऊपर अगर निकलता है 750 के ऊपर और ज्यादा एक्शन देखने को मिल जाएगा। देन जेजी केमिकल, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में डिस्कस किया था और इसमें आज हम लोगों को काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। शारदा मोटर हो गया, थायरो केयर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, एराइस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, आर्केड हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, बजाज कंज्यूमर हो गया, मोतीलाल ओसवाल और केम्स हो गया। ये सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर इसमें मोमेंटम आया तो हम अपने प्रीमियम चैनल में भी शेयर करेंगे और हम आपको यूट्यूब पे भी बताएंगे। जैसे कि हमने आज आपको बताया था कौन सा, तो आपको टीएफसी बताया था, अपने यूट्यूब लाइव पे भी बताया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब लाइव सेशन देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये था मार्केट एनालिसिस फॉर 8 जुलाई, जहां पर हम लोग को सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना है और निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, साथ ही इक्विटी में भी ट्रेडिंग करना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।